जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद हो। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। मेरे दोस्त, आज जो है कि आपके लिए यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये 2026 ये क्या है भैया, ये न्यू भर्ती, ठीक है ना भैया। क्या है न्यू भर्ती सन 2026 में जो आए हैं उसके लिए स्पेशली जो है कि भैया हिंदी प्रेस्टिसेट आज से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्या है स्टार्ट होने वाला है, जिसमें साथी हम टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लिए केवल 10 ही क्वेश्चन रहेगा साथी। 10 में से कितने करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बतलाएं। और हाँ, ये एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए भी हो ले सकते हैं जो भी बच्चे हैं। तो आज क्या साथी, आज हमारे प्रेस्टिसेट नंबर फर्स्ट है, जिसमें से साथ ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आज आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं न कहीं साथ ही ये अगर प्रेस्टिसेट आप करते हैं तो ये भी आपको महसूस होगा कि जो भी पढ़ाया हुआ है उससे जो है कि मिलता जुलते क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। दिया है साथी, फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या है, आपके उपसर्ग से है, ठीक है ना। देखा जाए तो ये बोल रहा है साथी, निम्नलिखित शब्दों में से युक्त उपसर्ग छांटिए। यानी कि उपसर्ग देखा जाए तो भैया जी उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग जो होते हैं भैया वो मूल शब्द के पहले लगते हैं। क्या होते हैं? पहले लगते हैं। यहीं पर भैया अगर देखा जाए प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय ये मूल शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि प्रत्यय में देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। लिखावट, लिखावट क्या है भैया, ये आपके देखा जाए तो लिख धन आवट है। लिख धन का है, ये आवट है। तो इसमें आवट क्या है भैया, आवट एक प्रत्यय है, ठीक ना। क्या है इसमें, क्या है आवट, क्या है आवट एक प्रत्यय है। तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। गिरावट ये भी नहीं होंगे, बोलो ये भी नहीं होंगे। यानी कि भैया जी आपके दिया है अनमोल। अनमोल, अनमोल एक ऐसा शब्द है साथी जो हमारे उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। तो देखते हैं अनमोल के, अनमोल को हो जाता है अन्न धन, अन्न धन मोल हो जाते हैं। जी भैया जी, अन्न धन मोल हो जाते हैं। तो जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? उपसर्ग और प्रत्यय में भैया बतलाना क्लियर। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन रहे, विलोम और शब्द से रहे भैया जी, विलोम और शब्द से रहे हैं। तो जैसे के साथ ही दिया है, निम्न शब्दों में शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। प्रार्थी के क्या होते हैं, प्रारत के कौन से होते हैं? जैसे कि हम देखें, वनिता होते हैं, नहीं भैया जी। कृष्ण सुबुत्ति होते हैं, नहीं भैया जी। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। अपराणित क्या होते हैं, अपराणित। सत्यपति नहीं होते हैं, ये भी गलत। जैसे कि भैया जी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या प्रवाची, अब बतलाना। अतिथि का विलोम बतलाना। जितने भी लिखवा रहे हैं साथी कलम कापी लेके लिखना। उसके बाद भैया अदोष के बतलाना। देखने में इजी है लेकिन आप एग्जाम में इन सबों को भी भूल जाओगे। अग्रज के बतला देना, अदोष अग्रज। और आपके अनाथ का बतला देना, अनाथ का बतला देना। उसके बाद भैया जी अल्प आय का बतला देना, अल्प आय। ये 5 हैं प्रवाची जो आपको बतलाना है। चलिए देखते हैं साथ ही साथ में अतिथि का अतिथि हो जाता है। क्या हो जाता है, थी ये हो जाते हैं, अतिथि हो जाते हैं, ठीक है ना। अदोष के भैया सदोष हो जाते हैं, जिसमें कोई दोष ना हो, ठीक है ना। अग्रज के अनुज हो जाते हैं, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा होते हैं। अनाथ के सनाथ होते हैं,
ये अनाथ लड़का है भैया, इसका कोई नहीं रहने वाला। सनात मतलब आपकी एक होंगे। अल्प आयु का मतलब होता है भैया छोटा, दीर्घ आयु के मतलब क्या होते हैं? बड़ा। ठीक है ना? क्या है? दीर्घ आयु होते हैं। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से रहे हैं क्या? विलोम शब्द आप देखना साथी। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, यानी दिया है भैया जी, सीख का कौन सा अर्थ गलत है? यानी सीख का कौन सा अर्थ गलत है? ठीक है ना? सीख का कौन सा अर्थ गलत है? तो यहाँ पर देखो हमें एक चीज लौक रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑप्शन ए दिया है शिक्षा। शिक्षा के क्या क्या होते हैं भैया जी? शिक्षा के ज्ञान होते हैं। ठीक है ना? शिक्षा के ज्ञान होते हैं। शिक्षा के भैया सीख होते हैं, बड़ा स वाला होते हैं, सीख होते हैं। और नि निषहित होते हैं। क्या होते हैं? निषहित होते हैं। ठीक है ना? ये तो ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो इसमें से पूछा है सीख का कौन सा अर्थ गलत है, यानी कि भैया जी ये ऑप्शन नंबर आपकी एक हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दीप के ली होता है, शिखर होता है, कलंकिक होते हैं, ये तीनों होते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? ये तीनों होते हैं किसका भैया जी? सीख का अर्थ होते हैं। ठीक है ना? आप चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। चौथा क्वेश्चन देखना, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा साथी शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? नामपुंसक होते हैं? नहीं भैया जी। उभयलिंग होते हैं? नहीं भैया जी। क्या पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं? आप दोनों को इसमें से आंसर देना है। तब तक जो कि हम कुछ चीजें पूछ रहे हैं, आपके पुल्लिंग देखना, पुल्लिंग क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? पुल्लिंग देखना नहीं, पुल्लिंग पहले स्त्रीलिंग देख लो। स्त्रीलिंग जो है भैया जी आपके नाक होते हैं। क्या हो जाते हैं? नाक होते हैं, आँख होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? आँख होते हैं। जीभ भी हो जाता है, जीभ भी होते हैं। केहुनी होता है भैया जी। क्या केहुनी भी होते हैं? ये है। ठीक है ना? ये है देखना, केहुनी भी होते हैं। और तो और आपके कलाई, मोरी कलाई ना छोड़ोगे तुम। ठीक है ना? ऐसे होते हैं ना गाने। तो देखना इसमें से अगर दांत कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो भैया जी आपके स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो इस ऑप्शन को भी हम काट देंगे। एक बच्चा हमारे ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएंगे? आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब जो है कि हम देख रहे हैं भैया कुछ पुल्लिंग शब्द को भी देख लेते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? दांत होते हैं भैया जी, कान भी हो जाते हैं। क्या होते हैं? कान भी हो जाते हैं, मुंह भी हो जाता है। ठीक है ना? मुंह भी हो जाते हैं, और ओठ भी हो जाते हैं। क्या होते हैं? ओठ भी हो जाते हैं, पाँव भी हो जाते हैं, पाँव। ठीक है ना? गाला भी हो जाते हैं। कितने गाली देती हो तुम। ठीक है ना? गाली भी। मस्तिष्क भी हो जाती है, कितनी अच्छी मस्तिष्क है इसका भी। ठीक है ना? उसके बाद भैया नाखून, वाह, नाखून। ठीक है ना मेरे दोस्त? क्या हो जाते हैं? नाखून। तो आप देख लेते हैं जी पांचवा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, सर्वनाम से आ जाते हैं। कौन से बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे? जी भैया जी कौन से होंगे? तो पहले तो हम देखते हैं सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग होता है। तो भैया जी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के अर्थ क्या होते हैं भैया जी? सबका, सबका नाम हो जाते हैं। जी भैया जी। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं भैया जी? तो ये होते हैं आपके 6। ठीक है ना? क्या होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के हिंदी में कुल भेद कितने होते हैं भैया जी? तो ये होते हैं आपके 11। ठीक है ना? क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो पहले हम 6 देख लेते हैं। 6 कौन कौन होते हैं? फर्स्ट हमारे पुरुषवाचक हो जाते हैं। ठीक है ना? दूसरा हमारे निश्चयवाचक हो जाते हैं। तीसरा हमारे अनिश्चयवाचक हो जाते हैं। ठीक है ना? चौथा हमारे संबंधवाचक हो जाते हैं। और तो भैया पांचवा आपके प्रश्नवाचक हो जाते हैं। उसके बाद छठवां आपके निजवाचक हो जाते हैं। क्या है? निजवाचक हो जाते हैं। तो ये जो 11 हिंदी में होते हैं सर्वनाम के भेद, कौन कौन होते हैं? सबको पता होना चाहिए भैया जी ये कौन से हैं कि 11 भेद होते हैं। ठीक है ना? तो 11 भेद अब जानेंगे हम। ठीक है ना? तो फर्स्ट हमारे पुरुषवाचक था। जी भैया जी पुरुषवाचक कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? मैं और तुम हो जाते हैं।
निश्चय में क्या था भैया जी, कोई चीज निश्चय हो तो हम यहाँ हैं, कहाँ हैं भैया जी, कलकत्ता में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ हो तो वहाँ है, कहाँ है वहाँ है। अनिश्चय में क्या हो गया, अब ये कुछ बतला ही नहीं रहा है, कैसे हम कहें कुछ दे दो, अब कितना देगा भैया जी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। कुछ कुछ क्या होते हैं, ठीक है ना, कुछ क्या होते हैं। अब आपके आ जाते हैं क्या, प्रश्न, प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न में कौन कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, ये प्रश्न हो गए, ये कोई हो जाएंगे भैया, सॉरी, कोई कुछ हो जाते हैं। अब आपके आ जाते हैं संबंध, क्या है, संबंध हो जाते हैं। संबंध में आपके जो और सो को दर्शाते हैं जी भैया जी, जो और सो को दर्शाते हैं। अब आपके आ जाते हैं भैया जी निजवाचक, क्या आ जाते हैं, निजवाचक, जो स्वयं को दर्शाता है। माँ तुम आराम करो, मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं जी, कुछ चीजें देखते हैं, यहाँ पर मिलने वाला है तो उसे भी लिख लेते हैं। ये जो होते हैं, ठीक है ना, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो होते हैं, इनसे पूछा हुआ कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं भैया जी, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी, एक आपके अन्य पुरुष होते हैं जी भैया जी, एक आपके मध्य पुरुष होते हैं जी भैया जी, एक आपके उत्तम होते हैं तो जी भैया जी। अन्य में क्या होते हैं भैया जी, इसमें तो मैं तुम तुम्हारे हो जाते हैं, और आपके उत्तम में क्या हो जाते हैं, सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, मैं तुम इसमें होते हैं, मैं तुम इसमें हो जाते हैं। और यह वह किस में हो जाते हैं भैया जी, यह वह इसमें हो जाते हैं, इसमें होते हैं भैया जी मैं तुम, ये अन्य पुरुष है, ठीक है ना। तो मध्य पुरुष में क्या होते हैं, एक बार बतलाना। तो मध्य पुरुष में साथी यहाँ पर देखो, एक बार दिया है मध्य पुरुष में, यहाँ पर देखो, मध्य पुरुष में कहा साथी अन्य पुरुष की बात किया है, ठीक है ना। ये वह किस में होते हैं, ये उत्तम पुरुष में होते हैं। लेकिन अब देखना, हमसे पूछा है कि अन्य पुरुष के एक वचन सर्वनाम के संप्रदान कारक बहुवचन के रूप में प्रयोग हो गए, क्या उनके होते हैं, नहीं भैया जी। उनसे होते हैं, नहीं भैया जी। उससे होते हैं, नहीं भैया जी। उन्हें होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये उन्हें क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं हम, ये 6वां क्वेश्चन है साथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे वाच्य से आता है, ठीक है, क्या है, वाच्य से आता है। पूछा साथी, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदला जाए, ठीक है ना, क्या है, बदला जाए। तो ये कैसे बदले जाएंगे, ये देखो, कह रहा साथी चलिए अब सोया जाए। पहले तो हम देख लेते हैं वाच्य के कितने भेद होते हैं भैया जी, ये 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। फर्स्ट हमारे दिया है कृतवाच्य, कृतवाच्य दिया है। सेकेंड हमारे कर्मवाच्य दिया है, और तीसरा हमारे भाववाच्य हो जाते हैं। कृतवाच्य में भैया जी अकर्मक और सकर्मक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। कर्मवाच्य में केवल आपके सकर्मक ही पाए जाते हैं, भाववाच्य में केवल आपके अकर्मक ही पाए जाते हैं। तो सकर्मक अकर्मक किस प्रकार से पहचानेंगे भैया जी, ये हमें बतला दीजिए। तो देखो, कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगाना होता है भैया जी, कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगाना होता है, तो ये क्या लगाना होता है, कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगाना होता है भैया जी, तो क्या लगाना होता है, जैसे कि राम, जैसे कि मान लो कि राम किताब पढ़ता है, ठीक है ना, क्या है, राम किताब पढ़ता है। तो राम क्या है भैया जी, कर्ता, क्रिया क्या है इसमें, किताब, ठीक है ना, सॉरी पढ़ता क्रिया हो जाएंगे जी भैया जी, पढ़ता क्रिया हो जाएंगे। तो राम क्या पढ़ता है, तो भैया जी किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ये उत्तर कौन से होते हैं इसमें।
तो चलिए अब सोया जाए, क्या ये होगा भैया जी? चलिए अब सोते हैं, ये तो नहीं होगा, वहां सोया दिया है। अब सोएंगे नहीं भैया जी, अब यहीं सोएंगे नहीं। चलो अब सोया जाए, क्या है, चलो अब सोया जाए। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और बहुत बेहतरीन उत्तर भी हो जाते हैं। अब ये कि आ जाते हैं आपके 7वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे, कारक से दिया साथी, जिसमें हम कारक के कुल भेद कितने होते हैं भैया जी? कारक के कुल भेद 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन कौन होते हैं? तो इसके लिए ट्रिपल के याद रखना, ठीक है ना, ट्रिपल के, यस ए ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। ट्रिपल के मतलब होता है भैया जी, ये कर्ता हो जाते हैं, फर्स्ट कर्ता हो जाते हैं, दूसरा हमारे कर्म हो जाते हैं, तीसरा हमारे करण हो जाते हैं, ठीक है ना। यश से आपके क्या हो जाते हैं? संप्रदान हो जाते हैं, संप्रदान हो जाते हैं। ए से आपके क्या होते हैं भैया जी? ए से आपादान हो जाते हैं, ए से आपके आपादान हो जाते हैं। फिर यश से संबंध हो जाते हैं, ए से अधिकरण हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? ये अधिकरण हो जाते हैं। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। कौन सी भैया जी? लॉजिक में ट्रिपल के यस ए यस होना चाहिए। तो अब देखना यहां पर देखो, कर्ता में कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव है तुलना। कोई चीज जैसे कि मान लो छत पर से बिल्ली कूद गई, तो क्या हुआ भैया जी? छत से बिल्ली अलग हो गया, जी भैया जी। हमारे हाथ से पेन गिर गया, ये भी क्या हुआ? अलग हो गया। संप्रदान में कोई चीज जुट रहा होता है, कर्म में कोई चीज कर्म की आवश्यकता होती है, करण में आपके कुछ करने के आधार होते हैं, सॉरी करने के आधार नहीं होते हैं मेरे दोस्त। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं, करण से के द्वारा होते हैं। मेरे द्वारा आम खाया गया, ये होते हैं करण के, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां ये आपके ओरों से आता है, ओरों से आता है। पूछा भैया निम्नलिखित में से कौन से महाप्राण ध्वनिय हैं, ठीक है ना। तो पहले एक चीज आपको याद रखना है, क्या? कचट तप होते हैं, कचट तप होते हैं, जी भैया जी, कचट तप होते हैं। ये क हो गया, ख हो गया, घ हो गया, ग घ अंग, ठीक है ना। तो अब जो है कि हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं। तो हमारे महाप्राण में पहले तो हम अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण हमारे क्या क्या होते हैं? तो भैया जी अल्प प्राण हमारे 1 होते हैं, 3 होते हैं और आपके 5 होते हैं। यानी कि 135 जो होते हैं वो हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब देखना, सॉरी अल्प प्राण होते हैं। अब हम देख लेते हैं महाप्राण। क्या भैया जी महाप्राण हमारे कौन कौन होते हैं? तो जो बचा हुआ है वो महाप्राण होंगे। 2 बच्चा है, जी भैया जी 4 बच्चे हैं, यानी 24 जो होते हैं हमारे, ये आपके हो जाते हैं महाप्राण। 24 में कौन कौन आएंगे भैया जी? ये आपके घरी वाला घ के सारे जी इतने भी है वो हो जाते हैं। एक तो आपके घ वाले जो भी है ये सारे हो जाते हैं। तो प होगा, प भाई प तो 1 नंबर है, क भी 1 नंबर है। और ज जो होंगे मेरे दोस्त, क्या ज होंगे? जो होते हैं क्या वो महाप्राण होंगे कि अल्प प्राण होंगे? महाप्राण नहीं होंगे मेरे दोस्त। जो है कि ये आपके अल्प प्राण, सॉरी अल्प प्राण होंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। महाप्राण ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? महाप्राण जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं। इसी में मेरे दोस्त पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि भैया जी अघोष और सघोष क्या होते हैं? अघोष और सघोष क्या होते हैं? तो देख लो भैया अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष में आपके 1 और 2 हो जाते हैं, प्लस अंतस्थ, सॉरी उसमें व्यंजन हो जाते हैं, उसमें व्यंजन प्लस 10 स्वरों के व्यंजन होते हैं, इसमें भी ऋषि नहीं होता है, ठीक है ना। अब आपके 1 सघोष हो जाते हैं और घोष हो जाते हैं,
सघोष और घोष हो जाते हैं। इसमें जो होते हैं भैया जी 3, 4 और 5 प्लस में अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। कौन कौन? य, र, ल, वह हो जाते हैं प्लस 11 स्वर हो जाते हैं, प्लस 11 स्वर हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अब जो है कि हम देख लेते हैं ये आपके अगला क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसे देखना और पहचानना कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। किसी प्रकार के विशेषण में दो प्राणों ठीक है ना, वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ाई चढ़ाकर बताया जाता है। क्या हो गया जी? चांदी जैसा रूप या तेरे सोने जैसे बाल। ये बढ़ा चढ़ा के जो कि आपको बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं विशेषण में कुल भेद कितने होते हैं, एक बार बतलाना। विशेषण के कुल भेद 4 होते हैं जी भैया जी, सॉरी 4 होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, ठीक ना आपके, और हो जाते हैं भैया जी परिणामवाचक हो जाते हैं, और आपके हो जाते हैं का संकेतिक या सर्वनामिक, जिसे हम कहते हैं संकेतिक या सर्वनामिक। ठीक है ना, क्या है? सर्वनामिक। तो इसमें से देखो पूछा है भैया जी आपके एक दूसरे से तुलना कर बढ़ा चढ़ा कर बतलाया जाता है। ठीक ना। तो एक और चीज आ जाते हैं, विशेषण के अवस्था के आधार पर कितने भेद होते हैं। विशेषण के अवस्था के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो भैया जी ये हमारे 3 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट हमारे मूलावस्था होते हैं। ठीक ना, क्या है भैया? मूलावस्था होते हैं। और दूसरा हमारे उत्तरावस्था होते हैं, उत्तरावस्था होते हैं। ठीक ना। तीसरा हमारे भैया उत्तम होते हैं। क्या होते हैं? जो सम में उत्तम हो, उत्तम अवस्था हो जाते हैं। तो ये देखना, मूलावस्था में एक व्यक्ति हो, क्या हो? मूलावस्था में एक व्यक्ति हो। राम सुंदर है। क्या है भैया? राम सुंदर है। ठीक है ना, ये हो गया एक व्यक्ति के हो गया। जब 2 व्यक्तियों की तुलना किया जाता है तो भैया जी वो उत्तरावस्था होते हैं। जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था होते हैं। जैसे कि मान लो सीता जो है कि भैया जी गीता से क्या है? अधिक सुंदर है। गीता से अधिक सुंदर है। ठीक है ना, आगे लिख लेना। उत्तर में जो सम में उत्तम हो। ठीक है ना, इसमें 3 व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें 3 व्यक्तियों का बोध होता है। सीता सबसे अधिक सुंदर है, यानी कि भैया जी सबसे, यानी कि अब इसका कोई तुलना ही नहीं है कि अब कितने व्यक्तियों से तुलना कह रहा है। तो यहाँ पर देखो उत्तरावस्था में थोड़ा ट्रिक लगाना, और फिर से पीछे चले जाना कि हमसे पूछा क्या भैया जी, जब तुलना एक दूसरे में हो, जब तुलना एक दूसरे में हो तो ये कौन से होते हैं? हमारे उत्तरावस्था हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरावस्था हो जाते हैं। मूलावस्था में एक व्यक्ति होते हैं। सर्वनामिक भैया जी, जब सर्वनाम के बाद अगर तुरंत आपके संज्ञा आ जाए तो उसे हम सर्वनामिक कहते हैं। चपलूसी करना बिल्कुल गलत, सर्वनामिक बिल्कुल गलत, और डी बिल्कुल गलत। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, 10 क्वेश्चन डेली बाय डेली आपके प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसका आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। और आपके तद्भव से पूछा है भैया जी, क्या पूछा है? दिया निम्न में से तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। यानी मृग का पूछा है भैया जी, मृग के तस्तम क्या होते हैं? मृग का तस्तम क्या होते हैं उसे हम पहले जान लेते हैं। ठीक है ना, मिमरी होते हैं, मृग होते हैं कि मृछ होते हैं कि मृग होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त ये आपके ना मिमरी होते हैं, ना मृग होते हैं, ना मृछ होते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, मृग होते हैं। तो ऐसे ही साथी हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। क्या तद्भव पूछ रहे हैं, आपको बतलाना है क्या? उसका तस्तम बतलाना है। बरात का बतला देना भैया, बहू का बतला देना, जो आजकल रीजनिंग में बहुत ही प्रयोग होते हैं बहू का। बाघ का बतला देना मेरे दोस्त, और आपके बंदर का ही बतला देना है। उसके बाद जो है कि भैया जी पूर्व का बतला देना है। पूर्व के क्या होते हैं? तस्तम। ठीक है ना।
तो ये जो है कि 5 स्तंभ आपके लिए है। बरात के वारात हो जाते हैं, बरात के क्या होते हैं भैया, वारात हो जाते हैं, ठीक है, क्या है, वारात हो जाते हैं। बाघ का बहू का आपको वधू हो जाते हैं, वधुए हो जाते हैं। उसके बाद भैया जी बाघ का आपके व्यायाम हो जाते हैं, ब्याग। उसके बाद बंदर का वानर हो जाते हैं, ठीक है ना, बानर हो जाते हैं। पूर्व का पूर्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पूर्व हो जाते हैं। तो आज के लिए साथी इतना ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और आपको बतलाना है भैया जी 10 क्वेश्चन में से आप कितने जो है कि प्रश्न किए हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही भैया। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।